बिल्कुल समीर, और देखिए एक बड़ी खबर, उसका रुख करते हैं। अजित गुट को बैठक से पहले बड़ा झटका। अजित गुट का एक विधायक शरद गुट में पहुंचा और शिरूर से एनसीपी विधायक अशोक पवार का बड़ा आरोप है अजित पवार ने गलत तरीके से एफिडेविट साइन कराए हैं। तो अब देखिए समीर, एफिडेविट को लेकर भी बहुत सारे सवाल उधर से भी और इधर से भी। इधर तैयारी हो रही है एफिडेविट साइन कराने की और उधर आरोप लग रहे हैं कि गलत तरीके से। अच्छा, यानी रवि इसका मतलब है कि उधर भी एफिडेविट साइन करवाए जा रहे हैं, अजित पवार भी शपथ पत्र साइन करवा रहे हैं। और अब एक विधायक जो कि अजित पवार गुट में थे वो ये कह रहे हैं, अशोक पवार इनका नाम है, वो ये कह रहे हैं कि अजित पवार ने गलत तरीके से एफिडेविट साइन कराए और इसी के साथ नंबर बदल गया है। अजित पवार के खेमे में जहां अभी 42 नंबर्स दिखाई दे रहे थे, विधायक दिखाई दे रहे थे, अब वो 41 हो गए हैं। शरद पवार के कुनबे में एक और विधायक आ गया है, अब इसकी संख्या हो गई है 12। तो नंबर्स बदल रहे हैं। आनंद प्रकाश पांडे, कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल, और अभी हम शरद पवार के घर पर हैं, हम बाहर हैं लेकिन शरद पवार अंदर है और शरद पवार बैठे नहीं हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि शरद पवार लगातार अपनी पार्टी के सांसदों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों से लगातार फोन पर टच पर हैं और एक एक विधायक से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और सबसे ये कह रहे हैं कि आज की बैठक के लिए आप वाईबी चौहान सेंटर पहुंचिए, क्योंकि शरद पवार को पता है कि ये बहुत क्रूशियल स्टेज है और ऐसे में जितने ज़्यादा विधायक, पार्टी पदाधिकारी और सांसद उनकी पार्टी की जो बैठक होने जा रही है वहाँ पहुँचेंगे तो उनका पार्टी पर दावा और मजबूत होगा। और यही वजह है कि शरद पवार ने कल दिल्ली में भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, क्योंकि एनसीपी के संविधान के मुताबिक और जिस संविधान की कॉपी एनसीपी की चुनाव आयोग में जमा है उसके मुताबिक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो सदस्य एनसीपी के उनकी भी जो भूमिका है एक बड़ी होगी ये तय करने में कि एनसीपी किसकी है और किसके पास ज़्यादा नंबर है। तो ऐसे में कल शरद पवार ने दिल्ली में एनसीपी कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई है, क्योंकि आज की बैठक में देश भर के जो एनसीपी की कार्यकारिणी के सदस्य वो नहीं पहुंच सकते, तो ऐसे में वो बैठक कल दिल्ली में रखी गई है ताकि देश भर से जो एनसीपी कार्यकारिणी के सदस्य कल वो दिल्ली में आनंद अंदर की खबर बताइए ना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नंबर गेम की, किसके साथ कितने विधायक। एक तरफ शरद पवार जैसा सूरमा खुद बैठा है, दूसरी तरफ उसकी तस्वीर लगी है। क्या शरद पवार के खेमे में नंबर्स में इजाफा हो सकता है आज? जी इसी का जवाब हम दे रहे थे कि शरद पवार खुद एक एक विधायकों से फोन पे बात कर रहे हैं और जिस अशोक पवार की आपने बात की उनसे भी शरद पवार की बात हुई, जिसके बाद उन्होंने अपना खेमा बदला। तो शरद पवार लगातार खुद बात कर रहे हैं एक एक विधायक से, सांसद से, आज की पार्टी की जो बैठक होने जा रही है उसको लेकर। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि शरद पवार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ जुटे, क्योंकि तभी उनका पार्टी पर दावा मजबूत होगा और तभी वो साबित कर पाएंगे कि अभी भी एनसीपी मतलब शरद पवार है और शरद पवार मतलब लेकिन और इस बीच आ गई हैं सुप्रिया सुले, वो क्या कहती हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि सुप्रिया सुले को लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि अजित पवार गुट को शरद पवार तो मंजूर हैं लेकिन सुप्रिया सुले नहीं। समीर चौगांवकर जी, कैसे देखते हैं आप इस स्थिति को? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एकनाथ शिंदे ने विद्रोह किया था तो उस समय उन्होंने भी आदित्य ठाकरे के बारे में कहा था कि भाई मैं आदित्य ठाकरे को पार्टी से नहीं निकालूंगा, आदित्य ठाकरे विधायक बने रहेंगे। तो बेसिकली उस समय एकनाथ शिंदे बताना चाहते थे कि भाई बाला साहब ठाकरे के पोते जो है मैं उनका सम्मान करता हूं और उन्हें नहीं निकालूंगा, एक सेंटिमेंट बताना चाहते थे। वही स्थिति अजित पवार, शरद पवार के बारे में बताना चाहते हैं कि भले ही हम पार्टी अलग हो गए, अलग गुट बना लिया है, एनसीपी पे हम कब्जा करने जा रहे हैं, हम ही असली एनसीपी है, लेकिन हमारे गुरु शरद पवार ही रहेंगे, हमारे आदर्श शरद पवार रहेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। और उसी तरीके से सुप्रिया सुले को भी पहले प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि भाई सुप्रिया सुले हमारे साथ अच्छा, राम कदम जी सुन रहे हैं ना, लेकिन सारी वही बातें हो रही हैं जो शिवसेना की बगावत के वक्त हुई थी। ऐसा लग रहा है कि फिल्म दूसरी है लेकिन स्क्रिप्ट राइटर सेम है। स्क्रिप्ट राइटर है कौन? चला क्या संख्या बने? दो विधायक लौटे हैं ना, अभी दो विधायक लौटे हैं ना, दोन आमदार क्या उम्मीद कर रहे हैं? सुप्रिया सुले इस वक्त नजर आ रही हैं और पत्रकार उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रायव्हेट बिल्डिंग आहे, सुनते हैं। तिथून दुसऱ्याचा भाड्याचा कार्यक्रम आहे। माझी हात जोडून विनंती आहे, तुम्ही जर तिथे थांबला तर बाकीच्या भाडेकरूंना गैरसोय होणार नाही। माझी हात जोडून विनंती आहे, तुम्ही जर तिथे गेला तर मी तिथे येईन। माझी